नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। ये कहानी सैकड़ों सालों से सुनाई जा रही है। आपको भी आपके दादा दादी, नाना नानी या पर दादा दादी, पर नाना नानी ने जरूर सुनाई होगी। कहानी आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देगी। बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुनिएगा। एक समय की बात है, जंगल में एक भोला भाला ऊँट रहता था और उसके साथ उसका धूर्त दोस्त सियार रहता था। यूँ तो जंगल में बहुत सारे प्राणी थे, लेकिन ऊँट और सियार की दोस्ती थोड़ी गहरी थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ खाना खाने जाते, साथ पानी पीने जाते थे। एक बार सूखा पड़ने की वजह से जंगल में खाना खत्म हो गया। ऊँट को अपना पेट भरने में दिक्कत होने लगी। सियार बहुत चालाक था। वो अक्सर ऊँट के साथ में चालाकी कर लिया करता था और ऊँट को अक्सर बेवकूफ बना देता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, जंगल के बाहर नदी के उस पार एक किसान ने अपने खेतों में बहुत स्वादिष्ट ककड़ी और तरबूज की बेलें उगा रखी हैं। यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें उस जगह पर जरूर लेकर जाऊंगा, जहां हम दोनों पेट भरकर खाना खा सकेंगे। ऊँट ने सियार की बात मान ली। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया, क्योंकि सियार को तैरना नहीं आता था। नदी का बहाव तेज था। दोनों ने धीरे धीरे चलकर नदी पार कर ली। नदी पार करके वो किसान के खेत में पहुँच गए। पेट भरकर दोनों ने ककड़ी और तरबूज खाए, वापस जंगल आ गई। इसी प्रकार दोनों रोज रात को खेत में जाते, स्वादिष्ट ककड़ी और तरबूज खाते, पेट भरकर वापस लौट आते। सियार का पेट जल्दी भर जाता। एक दिन सियार ने ऊँट के साथ में चालाकी करने की सोची। पेट भरने के बाद सियार ने ऊँट से कहा, मुझे हुट-हुटी आ रही है। इतना कहकर सियार जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊँट ने कहा कि दोस्त, तुम इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ। यदि खेत का मालिक सुन लेगा तो वो आ जाएगा और हमें बहुत मारेगा। लेकिन सियार ने ऊँट की एक बात नहीं मानी। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा। ऊँट ने जब उसे बार बार चुप करवाने की कोशिश की तो सियार ने कहा, पेट भरने के बाद सियार को जोर जोर से चिल्लाने की आदत होती है। इतना कहकर वह पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। किसान ने सियार की आवाज सुनी। बस फिर क्या था, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर किसान अपने खेत में आ पहुंचा। सियार तो झाड़ियों में जाकर छिप गया, लेकिन ऊँट वहीं खेत में खड़ा रहा, क्योंकि उसे छिपने के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत थी। खेत के मालिक ने ऊँट को बहुत पीटा, पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। ऊँट किसान के खेत से बाहर आ गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। पैरों पर इतनी चोट आई थी कि वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जब खेत का मालिक वहाँ से चला गया तो सियार भी झाड़ियों के पीछे से बाहर आ गया। सियार को ऊँट की इस हालत पर हंसी आ रही थी। फिर दोनों दोस्त मिलकर वापस जंगल जाने लगे। वापस जाते समय रास्ते में नदी को पार करना था। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर तो बिठा लिया, लेकिन ऊँट के मन में बदले का भाव था। उसने सियार को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही ऊँट सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीचों बीच पहुँचा, ऊँट ने कहा, मुझे लुट-लुटी आ रही है, और नदी के पानी में लौटने लगा। सियार घबराकर चिल्लाने लगा, दोस्त ऐसा मत करो, मुझे तैरना नहीं आता। तब ऊँट ने कहा, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हमेशा पेट भर के खाना खाने के बाद पानी में ऐसे ही लौटता हूँ। सियार के पास कोई चारा नहीं था। वह गहरे पानी में डुबकी लगाने लगा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन फिर क्या था, चालबाज सियार को उसके गलत कामों की सजा मिली। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको भी मिलेगा। भले ही धूर्त सियार ने भोले भाले ऊँट का फायदा उठाया, लेकिन ऊँट ने भी अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए सियार को सजा दी। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, चालाकी ना करें। आपको अपनी चालाकी की सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करें। आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार ही होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को जरूर सुनें। धन्यवाद।